आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। ब्लॉकों में चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन हुआ। 6 ब्लॉकों में सिर्फ एक प्रत्याशियों के पर्चा दाखिल करने से वहां निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। इन 6 ब्लॉकों में से 4 पर भाजपा, 1 पर सपा, 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी का कब्जा है। तय समय में सिर्फ एक नामांकन पत्र भरे जाने के बाद इन ब्लॉक कार्यालयों पर विजयी प्रत्याशी का जश्न शुरू हो गया। समर्थक और कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाए। शाम 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान बैरिया से भाजपा प्रत्याशी मधु सिंह, मुरली छपरा से भाजपा प्रत्याशी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्तके, अनुज कन्हैया सिंह और बेरू आरबरी से भाजपा के चंद्रभूषण उर्फ भोला सिंह, कटवार से भाजपा के अतुल प्रताप सिंह का नामांकन हुआ। इस प्रकार दोपहर से सपा प्रत्याशी रीता सिंह, पत्नी देव नारायण उर्फ पूना सिंह, 15 से निर्दल प्रत्याशी राघवेंद्र कुमार यदुवंशी का नामांकन हुआ। सभी ब्लॉकों में नामांकन करने वालों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। वहीं सिया, रेवती, बांसडीही, नवानगर, चिलकहर, बेलहरी, हनुमानगंज में 2 प्रत्याशी हैं, इसलिए यहाँ पर कड़ा मुकाबला होगा। इस प्रकार सोहाम में 4 प्रत्याशी हैं, जबकि रसड़ा, नगरा और मनियर में 3 प्रत्याशी का नामांकन हुआ है। जी, अपना एक परिचय बताइए। चंद्रभूषण सिंह। जी, किस ब्लॉक से आप ब्लॉक प्रमुख के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? बिरवार ब्लॉक से। जी, आपके लिए कितनी खुशी की बात है कि आज निर्विरोध आप चुने गए? इसके पहले हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वर्गीय रण बहादुर सिंह जी। वो 20 वर्ष तक इस ब्लॉक के प्रमुख रहे हैं। उसके बाद ये हमको मौका मिला है, उस अधूरे कार्यों को पूरा करने का मौका मिला है। मैं उसको पूरा करूँगा। सरकार का पूरा फोकस रहता है कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा वो विकास कर सके और ग्रामीणों की अपनी समस्याएं होती हैं, तो बतौर ब्लॉक प्रमुख आप किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे? ऐसा है कि मैं 20 वर्ष से लगातार सूर्यपुरा गांव का प्रधान रह चुका हूं और मैं कोशिश करूंगा उस आदर्श गांव को देखते हुए पूरे समाज के लोगों ने मुझे इस दायित्व को दिया है, निर्विरोध बनाया है। उसी तरह से पूरे गांव, जो सूर्यपुरा गांव का मैंने जिस तरह का विकास किया है, चौतरफा विकास किया है, उस तरह से बिरवार ब्लॉक का भी मैं विकास करूंगा। इसी संकल्प के साथ मैं इस चुनाव में लड़ा हूं और इस ब्लॉक के गार्जियन हमारे अनिल भैया हैं, जो इनके नेतृत्व में सारे ब्लॉक की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे लिए रामायण के राम हैं, इनका मैं भरत हूँ और इस माने जो हमको निर्विरोध बनाने में जिसकी भी सहयोगिता रही है, सबसे बड़ी सहयोग अनिल भैया की रही है। मैं अनिल भैया को सत प्रणाम करता हूँ कि इस कार्य को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने सारे जिला के सारे दिग्गज नेता भी हम लोगों के साथ है। किसी पार्टी का कोई पार्टी नहीं रही जो कि हम लोगों के इस कार्यक्रम में नहीं आई हो। सारे लोग, सारे प्रतिष्ठित लोग, जिले के प्रतिष्ठित लोग थे, जिसका श्रेय श्री अनिल भैया को जाता है। अनिल भैया के माध्यम से मैं निर्विरोध हुआ हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ। दलों की सीमाएं यहाँ टूट गई, दलों की सीमाएं टूट गई। सारे दल के लोग आके और पर्चा भरवाने का काम किए और निर्विरोध बनाने का काम किया। तो आप तो एक तरफ, तो जहाँ एक तरफ तमाम दल जो है वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अगर आपकी जीत में सारे दल शामिल हो गए तो क्या आपको लगता है दोहरी खुशी है? ऐसा है कि निर्विरोध बनने पे दायित्व बढ़ता है। उस दायित्व को निर्वाह करने के लिए मैं बहुत प्रयास करूंगा। निर्विरोध होने पे सारे 63 सदस्य हैं हम लोग को लेके, भैया को लेके 63 सदस्य हैं। सारे लोगों को संतुष्ट करते हुए सारे पार्टियों के लोगों का माने सम्मान करते हुए इस पद को चलाया जाएगा 5 वर्ष के। जी, जनता को क्या कहना चाहिए आप निर्विरोध चुनेंगे? अब निर्विरोध चुनने पे तो भैया बोलेंगे, भैया ही निर्विरोध कराएंगे, भैया बोलें। मेरा नाम अंजनी कुमार मौर्य है। और जी, आपके कैंडिडेट कौन हैं और कहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, किस पद के लिए? बांसडीह ब्लॉक से चुनाव लड़ रही हैं ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी। क्षेत्र पंचायत की अभी वो सदस्य हैं आज तक, और मतलब मंजू मौर्य जी, वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं और अन्य दलों का भी समर्थन उनको मिल रहा है। तो आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो निर्दल हैं। निर्दल हैं जी। तो
कितना आप आश्वस्त हैं आप लोग अपनी जीत को? हम तो देखिए 68 की व्यवस्था बनाए थे, लेकिन कुछ लोग टूटे हैं जो हमारे संपर्क में हैं, वो लगभग 49 हमारे पक्ष है। लड़ाई तो होगी ही, हम तो निर्दल की तैयारी करके चल रहे थे, लेकिन जब दूसरा प्रत्याशी जब फार्म अप्लाई कर दिया तो मान के चलिए कि भाई लड़ाई लड़ना है, चुनाव हम लोग जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए हुए हैं, क्या सपना है आपके कैंडिडेट? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो भाई हम लोग आरएसएस से भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, और मोदी जी और योगी जी के सपनों को साकार करना है और गांव को विकास करना है। तो आपको तो लगता है कि अब जबकि आप लोग के बीच यहाँ 2 कैंडिडेट हैं, आप और एक और अन्य निर्दल, तो आपकी जीत सुनिश्चित है? जी, मैं तो जीत के लिए आश्वस्त हूँ। आपने आज आपने नामांकन किया जी, क्या सपने हैं आपके और किस तरीके की समस्याएं हैं खासतौर पर? जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा चिलखर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा नाली और खड़िंजे की समस्या है, और जैसे मैं बताया कि कुछ गांव अभी भी हैं जिनमें पुलिया की समस्या, लोग नदी पार करके नाला पार करके अपने एक से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। ये माना जाता है कि यहाँ से भी निर्विरोध आप जीत सकते हैं, लेकिन अभी अंतिम समय तक जो है फिर पता चला कि किसी और का भी नामांकन हुआ। जी सर, अब लड़ाई जो है वो 2 लोगों के बीच में है, तो कितना आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? जी सर, मैं अपनी तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और सारे पूरे समाज की और सबकी मेरे साथ सहानुभूति है, जिससे कि हमारे परिवार में जो घटना है उसके बाद, और बाकी ये हमारे संज्ञान में समय पूरे मैं एक्चुअली मुझे जानकारी नहीं है, पर संज्ञान में कि 2 पर्चे भी डाले गए हैं। तो देखिए अभी आगे लड़ाई है, 10 तारीख को पता चलेगा क्या। लेकिन अभी तक आप निर्विरोध थे, लेकिन अचानक ऐसी कौन सी वजह आएगी जो अचानक प्रत्याशी खड़े हो गए और आपके विरोध में पर्चा दाखिला किया गया? सर ये भी सबकी इच्छा है, सब आज़ाद है, कोई कुछ भी कर सकता है, उसको मैं तो बाउंडेशन कर नहीं सकता हूँ, लोकतंत्र है यहाँ से, सबका जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? कितने लोग पर्चे डाले हैं? सर 2 लोग डाले हैं, मेरे शायद एक और कोई व्यक्ति डाले हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि ब्लॉक प्रमुख को चुनाव को लेकर हम जो है कोई ढिलाई नहीं करेंगे, बावजूद इसके चिल्कार ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं आया, तो समाजवादी पार्टी के लिए ये लड़ाई क्या आसान हो गई है क्या? अब सर ये अभी लड़ाई तो अभी चल रही है सर, अभी ये तो बताया मैंने 10 के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी देखिए अभी कल तक क्या पता चलता है। अभी तो अब टाइम कुछ ख़त्म हो गया, 3 बज गए, अब तो 2 ही पर्चे डाले गए हैं बस, अभी देखिए क्या होता है, बता नहीं सकते। छोटे लाल जी। कैंडिडेट कहाँ से आप? क्या सर? आप कैंडिडेट कहाँ से हैं? हम चिलखर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख के कैंडिडेट हैं। अच्छा जी, चिलखर ब्लॉक की अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या सपना है आपका अपने ब्लॉक को लेकर? सर हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि चिलखर ब्लॉक में ग्रामीण क्षेत्रों से जहाँ से हमारे बीडीसी सदस्य जीते हुए हैं उनका विशेष ख्याल रखना, विकास का कार्य कराना, ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। तो आप बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं? सर हम तो बसपा से ही लड़ रहे थे, लेकिन इस समय इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा। इस समय अब अकेले हम चुनाव। लड़ाई किससे है? अब हम लोग तो 2 ही आमने सामने हैं जी। दूसरा सामने कौन है? दूसरा सामने हमारे छोटे भाई आदित्य गर्ग जी हैं। किस पार्टी से? वो सपा के उम्मीदवार हैं और वो सपा से लड़ रहे हैं, हम बसपा से लड़ रहे थे, लेकिन इस समय इंडिपेंडेंट हैं। तो कितना नामांकन है, आप कहाँ से नामांकन करने आए हुए हैं, किस ब्लॉक से, और क्या स्थिति बन रही है? जी, मैं अतुल प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी का गढ़मार ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख, निर्विरोध। तो मतलब आपके अलावा अभी कोई कैंडिडेट दूसरी पार्टी का? नहीं, कोई नहीं, जो है नहीं आया, कोई नहीं। तो अभी क्या सपने हैं आपके अपने ब्लॉक को लेकर और किस तरीके की समस्याएं हैं और कैसे समाधान करेंगे? ब्लॉक में जो भी समस्याएं हैं उसका मैं समाधान करने का प्रयास निरंतर करता रहूँगा। तो बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष हम लोग जीते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव हम जीतेंगे, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख? जी ज़रूर, बीजेपी हर जगह जीत रही है। अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप, निर्विरोध चुने गए हैं ब्लॉक? मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो मुझे इस ब्लॉक के लिए निर्विरोध चुना। ठीक, बस विरोध चुने जाने पर कितनी खुशी है आपको?
मुझे तो अपार खुशी है, इसलिए कि मैं चुनाव की घोषणा नहीं होने से पहले से ही मेरे दिल और दिमाग में था कि ब्लॉक फिर एक बार निर्विरोध की तरफ चले। चूँकि मुझे भी यहाँ निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुना गया था, तो मेरा एक दायित्व तो बनता था कि ज़रूर इस दिशा की तरफ प्रयास करें, और ईश्वर ने आज इस प्रयास को सफल किया है। तो चंद्रभूषण जी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरीके की समस्याएं हैं? चंद्रभूषण सिंह आज जो बेरुआरबाड़ी के ब्लॉक प्रमुख बने हैं, चुनौतियां तो बहुत होती हैं, लेकिन सारी चुनौतियों को ये धैर्यपूर्वक सामना करेंगे और बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। ये विकास की नई परिभाषा लिखी जाएगी? बिल्कुल लिखी जाएगी। जिस तरीके से हमारे कार्यकाल में एक आदर्श ब्लॉक स्थापित हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसी तरीके से चंद्रभूषण सिंह जी भी पुनः अपना कार्यकाल एक आदर्श ब्लॉक के रूप में स्थापित करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।